बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 12.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4 के बोर्ड सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.5 पार्ट 1, इसमें इस एक्सरसाइज से जो भी पहले प्रूव्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो हमने सॉल्व किए हैं। वो हमारा लेक्चर नंबर 138 है। इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 139 है, इसमें हम एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट नंबर 3 जो लेक्चर नंबर 140 होगा, एक्सरसाइज 12.5 पार्ट 3, उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, वो हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन है, इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक इक्वेशन है। इसमें ये x अननोन है, इसको हमने सॉल्व करना है। एक आइडेंटिटी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूव भी की है, लेकिन यहाँ पे हम इसका रिजल्ट यूज करेंगे। क्योंकि हमें ये x फाइंड करना है, माइनस x है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये साइन इनवर्स x राइट साइड पे ले जाए तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। अगर हम x की जगह 1/2 लगा लें तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, यानी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसको हम कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। आप शिफ्ट के साथ कॉस को प्रेस करें तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, फिर उसमें 1/2 लिख लें। या आप टेबल भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का टेबल भी फाइंड कर सकते हैं कि कॉस के कौन से एंगल पे 1/2 रेशो आती है। तो वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो कॉस इनवर्स 1/2 पाई बाई 3 आता है। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, रेडियन में ये पाई बाई 3 होता है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये पाई बाई 3 जो है, ये इसका जो रेंज है उसमें है भी कि नहीं। कॉस इनवर्स का रेंज देखें, कॉस इनवर्स x का रेंज 0 से पाई तक है, और यानी 180 तक है। तो इसका मतलब है कि पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री इसमें शामिल है। तो पाई बाई 3 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। कॉस इनवर्स का जो इंटरवल है तो उसमें शामिल है, इसलिए हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली कि वो क्या है, पाई बाई 3 है। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, cos inverse under the root 3/2 is equal to pi by 2 minus sin inverse x। तो देखें, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये cos इनवर्स x के इक्वल है। तो cos इनवर्स अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख लेंगे cos इनवर्स x। दोनों साइड का cos ले लें ताकि ये cos इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो इस साइड का भी cos लेंगे, cos इंटू cos इनवर्स अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल टू cos, इस साइड का भी cos इनवर्स x। cos और cos इनवर्स कैंसिल, cos और cos इनवर्स कैंसिल। x इज इक्वल टू अंडर द रूट 3/2, या इस तरह लिख लें कि x इज इक्वल टू
√3/2। तो ये हमारा रिजल्ट। अब क्वेश्चन 2 में हमें ये प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये पार्ट नंबर 1 है। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स x को यहीं पर रहने देते, इसको उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस कास इनवर्स x। यहां तक लिखने के बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ये जो π/2 माइनस कास इनवर्स x है, इसको हम सपोज करते हैं कि ये थीटा के इक्वल है। थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस कास इनवर्स x। कास इनवर्स x को इस साइड पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, थीटा को इस साइड पे लें तो माइनस थीटा। दोनों साइड का कास ले लें, तो इस साइड का भी कास लें। कास इनवर्स x इज इक्वल टू कास π/2 माइनस थीटा। कास और कास इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू कास π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ये जो आपके पास आइडेंटिटी है, ये हमने चैप्टर नंबर 10 में प्रूफ की थी कि कास π/2 माइनस थीटा। ये असल में आप कंसिडर कर ले कास अल्फा माइनस बीटा। तो फार्मूला है कास अल्फा कास बीटा। यहाँ पे अगर माइनस हो तो फार्मूले में प्लस आता है। यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। साइन अल्फा और साइन बीटा। अब देखें कास π/2 तो 0 के इक्वल है। कास थीटा प्लस साइन π/2 1 के इक्वल है। ये सब आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी होना चाहिए। तो साइन थीटा, 0 को कास से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, प्लस 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा। इससे आता है साइन थीटा। तो हम कास π/2 माइनस थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा। अब ये साइन थीटा, तो थीटा हमारे पास माइनस π/2 से π/2 के दरमियान होना चाहिए। और ये कास, ये तमाम आप एंगल कंसिडर कर लें कास थीटा। तो ये जो हमारे पास ये π/2 माइनस थीटा है, तो देखें कास का जो प्रिंसिपल कास का जो डोमेन है वो 0 से पाई तक होना चाहिए। यानी ये वाला जो एंगल है या ये वाला, ये हमारे पास π/2 माइनस थीटा, ये 0 और पाई के दरमियान होना चाहिए। हम यहाँ से π/2 हटाते हैं ताकि हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड हो कि थीटा का लिमिट क्या है, क्योंकि अब हमने साइन थीटा, इस थीटा का डोमेन फाइंड करना है। यहाँ से अब मैंने इस π/2 को हटाना है, सिर्फ थीटा को फाइंड करना है कि थीटा का डोमेन क्या होगा। तो π/2 यहाँ से हटाने के लिए पूरी इनइक्वलिटी को माइनस π/2 के साथ ऐड कर लें। 0 के साथ भी माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे भी माइनस π/2 और पाई के साथ भी माइनस π/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0 माइनस π/2 से माइनस π/2 आता है। π/2 और माइनस π/2 कैंसल, इससे माइनस थीटा आएगा। और पाई में से जब π/2 जाएगा, यानी 180 में से जब 90 जाएगा तो 90 रह जाएगा, यानी π/2। क्योंकि मैंने तो थीटा फाइंड करना है, यहाँ पे तो माइनस थीटा है, तो पूरी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा।
याद रखें कि इनइक्वलिटी में जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डायरेक्शन होती है ये चेंज हो जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसकी तरतीब बदल लें, यानी ये वाली वैल्यू पहले लिख लें -π/2 थीटा और π/2। यहाँ पे देखें ये और ये एक ही चीज है। -π/2 की तरफ देखें ये नोक है, तो यहाँ पे भी -π/2 की तरफ नोक है। ये थीटा π/2 से लेस देन इक्वल टू है, तो देखें थीटा लेस देन इक्वल टू, तो ये और ये एक ही चीज है, सिर्फ हमने सही करके लिखा है। तो अब देखें इससे हमें पता लग गया कि ये जो थीटा है ये -π/2 और π/2 के दरमियान है, और यही साइन का डोमेन भी है। देखें साइन का डोमेन ये, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आपने साथ लिखना है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू x। दोनों साइड का इनवर्स ले लें, तो साइन इनवर्स साइन x साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स और साइन कैंसल, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये इक्वेशन 2। थीटा साइन इनवर्स x के इक्वल भी है, और थीटा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल भी है। इसको आप इक्वेशन 2 कर लें, इसको आप इक्वेशन 3 कर लें। कंपेयर 2 and 3, क्योंकि थीटा इसके भी इक्वल है और थीटा इसके भी, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज थीटा के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x को इस साइड पे ले आए तो यहाँ पे माइनस में है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और यही प्रूफ करना था, प्रूफ। अब क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है, ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ करनी है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/2। टेंजेंट इनवर्स 1/x को यहीं पे रहने देते हैं, π/2 माइनस, इसको इस साइड पे ले जाते हैं तो इससे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ पे प्लस था, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। लेट इसको हम थीटा के इक्वल ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स x को इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। दोनों साइड का टेंजेंट ले लेते हैं ताकि ये टेंजेंट इनवर्स खत्म हो जाए। टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट π/2 माइनस थीटा। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसल, x इज इक्वल टू टेंजेंट π/2 माइनस थीटा। अब आपने ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि हमारे पास फार्मूला है या आइडेंटिटी है कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो टेंजेंट अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा होगा साइन बीटा
by cos beta divided by 1 plus tangent alpha sin alpha by cos alpha, और ये हो जाएगा tangent बीटा sin बीटा by cos बीटा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा cos अल्फा cos बीटा। cos अल्फा कैंसिल, sin बीटा और sin अल्फा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, sin अल्फा cos बीटा माइनस, यहाँ पे भी cos बीटा है, यहाँ पे भी, ये कैंसिल, ये cos अल्फा sin बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा sin बीटा और cos अल्फा। ये डिवाइड, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा cos अल्फा cos बीटा, यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस ये दो वैल्यू ये सेम है तो आपस में कैंसिल, ऊपर आ जाएगा sin अल्फा और sin बीटा, ये और ये एक पोजीशन पे है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा और sin बीटा। ये सिर्फ मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ, आपको इसके साथ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ रिजल्ट लिखेंगे। अब अल्फा और बीटा आप देखें, अल्फा पाई बाय 2 है और बीटा थीटा है, तो टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, अल्फा जहां जहां पे है वहां पे पाई बाय 2 पुट कर रहे हैं, साइन पाई बाय 2 cos बीटा, यानी cos बीटा की जगह यहाँ थीटा है, माइनस साइन बीटा थीटा है तो साइन थीटा, साइन अल्फा पाई बाय 2 है, cos अल्फा तो पाई बाय 2 अल्फा है तो cos पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा पाई बाय 2 है, cos बीटा cos थीटा प्लस फिर है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 और साइन बीटा बीटा थीटा है तो साइन थीटा, साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल है तो ये तो 1 हो जाएगा, सिर्फ cos थीटा रह जाएगा, cos पाई बाय 2 0 है तो जब 0 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, cos पाई बाय 2 0 तो 0 और cos थीटा 0 हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल होता है और साथ साइन थीटा रह जाएगा, तो क्या रह गया cos थीटा बाय साइन थीटा, तो cos थीटा बाय साइन थीटा को टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि हम टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह को टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको इस तरह लिखें, ये प्रूफ आप ऑलरेडी चैप्टर 10 में कर चुके हैं, या इसको हम इस तरह लिख लें कि कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, दोनों साइड का कोटेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं, कोटेंजेंट इनवर्स इनटू कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये कोटेंजेंट इनवर्स तो कोटेंजेंट कैंसिल, थीटा रह जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू, अब हमने पेज नंबर 386 पे जो प्रूफ है वो आपके किताब ने ऑलरेडी प्रूफ किए हुए हैं, पेज नंबर 386 पे, उसमें थर्ड नंबर प्रूफ ये है कि कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एक्स, तो कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह मैं ये लिख लूंगा
टेंजेंट इनवर्स 1/x, ये इक्वेशन 2। यहाँ पे ये भी थीटा के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। थीटा इसके भी इक्वल है और थीटा इसके भी इक्वल है, इसका मतलब है कि ये और ये आपस में इक्वल हुए। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। इसको इस साइड पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू π/2, और यही हमारा प्रूफ है। क्वेश्चन 2 पार्ट 3 में इसे प्रूफ करना है। हम सपोज करते हैं कि लेट ये जो r टेंजेंट x है इसको हम u के इक्वल ले लेते हैं। u इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट x। u इज इक्वल टू आर्क का मतलब होता है टेंजेंट इनवर्स, इसके ऊपर इनवर्स आ जाएगा, ये इनवर्स के लिए टेंजेंट इनवर्स x। और ये u जो है ये टेंजेंट के रेंज में होना चाहिए, यानी ये देखें टेंजेंट इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से लेकर π/2 के दरमियान है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि u बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2, इस इंटरवल में होना चाहिए। दोनों साइड का हम टेंजेंट ले लेंगे तो आ जाएगा टेंजेंट u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, तो टेंजेंट u इज इक्वल टू x। अब हम ये वैल्यू लिख लेते हैं कि सीकेंट आर्क टेंजेंट x इज इक्वल टू सीकेंट, और आर्क टेंजेंट x u के इक्वल है, इसको u लिख लेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के। ये क्लास 10 में भी है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल, तो सीकेंट x आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x और ये अंडर रूट। तो सीकेंट u की जगह हम लिख लेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u और साथ ये अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट u। टेंजेंट u हमारे पास x के इक्वल है तो यहाँ पे x लिख लेंगे, ऊपर इसके स्क्वायर भी है तो x स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ टेंजेंट u x के इक्वल है तो ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा और ये अंडर द रूट। तो सीकेंट आर्क टेंजेंट x इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा रिजल्ट है। पार्ट 4 में हमें ये प्रूफ करना है। हम सपोज करते हैं कि लेट साइन इनवर्स x ये y के इक्वल है या u के, आप जो भी वेरिएबल देते हैं, साइन इनवर्स x। दोनों साइड का साइन लेने तो साइन y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स x, तो ये कैंसल, साइन y इज इक्वल टू x। और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये डोमेन है, साइन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो हम लिखेंगे ये जो y है ये बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। अब हम ये लिख लेते हैं टेंजेंट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट, और साइन इनवर्स x की जगह हम y लिख लेंगे। टेंजेंट इक्वल होता है साइन y बाय कास y। साइन की वैल्यू तो हमारे पास है, कास नहीं है, तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी भी है कि साइन स्क्वायर y प्लस कास स्क्वायर y इज इक्वल टू 1।
cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। साइन उस साइड पे आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड का भी और 1 माइनस साइन स्क्वायर y इस साइड का भी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो cos y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन y, और cos y की जगह ये लिख लेंगे अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन y x के इक्वल है तो x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो साइन y x के इक्वल है तो x और ऊपर इसके स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि टेंजेंट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो cos इनवर्स 4/5 है ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। दोनों साइड का cos लेते हैं तो cos y इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स 4/5, cos और cos इनवर्स कैंसिल, cos y इज इक्वल टू 4/5। अब 4/5 देखें, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस पॉजिटिव है तो ये x की वैल्यू हुई, और हाइपोटेन्यूज आ रहा है अब यहाँ पे होगा तो ये वो रे है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो y की वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट 90 से पाई तक है। इसका मतलब है कि ये जो 4/5 है ये बिलोंग्स टू, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 तक है, और cos का डोमेन 0 से पाई तक है, इसलिए ये 4/5 इसके डोमेन में आता है, 0 से पाई के डोमेन में। अब हम ये लिख लेते हैं साइन π/2 माइनस cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस cos इनवर्स 4/5, वो तो हमने y के इक्वल लिया है तो यहाँ पे आप y लिख लें। अब ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है जो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा cos बीटा, और बीटा y है, फिर माइनस cos अल्फा और साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले से इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। साइन π/2 1 के इक्वल है cos y, माइनस cos π/2 0 के इक्वल है, और साइन y 1 cos y से मल्टीप्लाई होगा तो cos y, और ये 0 साइन y से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये तमाम वैल्यू 0, cos y 4/5 के इक्वल है। इसका मतलब है कि साइन π/2 माइनस cos इनवर्स 4/5 ये इक्वल है 4/5। पार्ट 2 में इसे हमने सॉल्व करना है। अब हम इसको सपोज करते हैं कि ये y के इक्वल है, कि लेट y इज इक्वल टू आर्क cos π/2, या y इज इक्वल टू cos इनवर्स π/2, दोनों साइड का cos ले लें तो cos y इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स π/2, ये कैंसल, तो cos y इज इक्वल टू π/2। अब हम इसको लिख लेते हैं साइन आर्क cos π/2 प्लस पाई इज इक्वल टू साइन आर्क cos π/2 की जगह हम y लिख लेते हैं और प्लस पाई।
अब ये हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा और साइन बीटा। साइन वाई कास पाई -1 के इक्वल है प्लस कास वाई और साइन पाई 0 के इक्वल है, तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई को हम कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है कास स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। यहाँ पे सिर्फ साइन वाई है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर वाई अंडर द रूट। इसका अंडर द रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो हम साइन वाई की जगह लिख लेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास वाई पाई बाय 2 के इक्वल है, तो इसको हम पाई बाय 2 लिख लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 4 इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 4 माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4 माइनस पाई और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो साइन आर्क कास पाई बाय 2 प्लस पाई इस वैल्यू के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में हमने ये प्रूफ करना है। हम सपोज करते हैं कि लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। दोनों साइड का हम साइन ले लेते हैं, तो साइन u इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स x। साइन और साइन इनवर्स कैंसल, साइन u इज इक्वल टू x। इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों साइड का साइन ले लेंगे, ये प्रिंसिपल साइन है, कैपिटल S यहाँ पे आपने लिखना है। तो साइन v इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स y, साइन एंड साइन इनवर्स कैंसल, साइन v इज इक्वल टू y। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, cos साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू cos साइन इनवर्स x u के इक्वल है माइनस साइन इनवर्स y v के इक्वल है, यहाँ पे v लिख लेंगे, बीच में माइनस है। अब ये cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, तो वो आएगा cos u यानी cos अल्फा फिर cos बीटा, तो उसकी जगह v, जब यहाँ पे माइनस होता है तो फिर यहाँ पे प्लस होगा, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा यानी u और साइन बीटा यानी v इज इक्वल टू, अब हमारे पास साइन u और साइन v तो है, cos नहीं है, तो हमें पता है ये आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, या cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन
स्क्वायर एक्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ कास फाइंड करना है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कास एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अंडर द रूट। यहाँ पे u है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे u पुट कर लें, तो कास u आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर u अंडर द रूट, कास v अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे v है तो यहाँ पे v आ जाएगा, प्लस और ये लिख लेंगे साइन u एंड साइन v। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन u x के इक्वल है, इसके ऊपर स्क्वायर तो x स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर v, तो साइन v y के इक्वल है तो y और ऊपर स्क्वायर, प्लस साइन u x के इक्वल है और साइन v y के इक्वल है। तो ये देखिए, अब अगर दो अलग अलग स्क्वायर रूट हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, यानी ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई है, तो आप इसको एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक अंडर द रूट में लिख लेंगे प्लस एक्स वाई। तो देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया कि कास साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये। पार्ट 2 में इसे प्रूव करना है तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो साइन इनवर्स x है इसको y के इक्वल लिख लें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos 2 और साइन इनवर्स x y के इक्वल है। अब ये डबल एंगल फार्मूला है, हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह देखें, cos 2 अल्फा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे तो y है तो y लिख लेंगे 1 माइनस 2। अब हमने साइन स्क्वायर y, इसकी जगह क्या लिखना है, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों साइड को साइन से मल्टीप्लाई कर लें, साइन y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन और साइन इनवर्स कैंसल, तो साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 2 और साइन y की जगह अब हम x पुट कर लेंगे, ऊपर इसके स्क्वायर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। पार्ट 3 में हमें ये प्रूफ करना है, हम इसको y के इक्वल ले लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू आर cos x, या y इज इक्वल टू आर असल में इनवर्स के लिए यूज होता है, यानी cos इनवर्स x, इस r की जगह हम cos के ऊपर इनवर्स लिख लेंगे, दोनों साइड का cos ले लें, तो cos y इज इक्वल टू cos इंटू cos इनवर्स x, cos और cos इनवर्स कैंसल, cos y इज इक्वल टू x। अब ये हमारे पास वैल्यू है 2 आर्क cos x इज इक्वल टू 2 आर्क cos x की जगह हम y लिख लेंगे, दोनों साइड का हम cos ले लेते हैं, cos 2 आर्क cos x इज इक्वल टू cos 2y। अब ये भी डबल एंगल फार्मूला है, 3 डबल एंगल फार्मूला हैं, एक हमारे पास cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल है,
तो हम इस cos स्क्वायर अल्फा की जगह लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो क्योंकि वहाँ पे अल्फा की जगह y है तो हम लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos y। cos y x के इक्वल है तो ये आ जाएगा x, इसके ऊपर स्क्वायर है। अगेन हम दोनों साइड का cos इनवर्स लेंगे, तो इस साइड का भी cos इनवर्स ले लेंगे, cos इनवर्स इंटू cos 2 arc cos x, और इस साइड का भी cos इनवर्स ले लेंगे, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। cos इनवर्स और cos ये कैंसिल, तो ये रह जाएगा 2 arc cos x इज इक्वल टू, और cos इनवर्स को हम आर्क भी लिख सकते हैं, आर्क यानी इनवर्स की जगह आर्क लिख लेंगे, cos और 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्रूव हो जाएगा। फोर्थ पार्ट ये है, हम इसमें सपोज कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू आर्क टेंजेंट x, या y इज इक्वल टू आर्क को मैं इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँगा, इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर्क असल में इनवर्स होता है। दोनों साइड का टेंजेंट ले लें, टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट इंटू टेंजेंट x, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसल, टेंजेंट y इज इक्वल टू x। अब ये हमारे पास वैल्यू है cos आर्क टेंजेंट x इज इक्वल टू cos, और यहाँ पे आर्क टेंजेंट x की जगह हम y लिख लेंगे। cos का रेसिप्रोकल है सीकेंट, तो ये आ जाएगा 1 बाय सीकेंट y। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर y। क्योंकि हमें तो सीकेंट की वैल्यू पुट करनी है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सीकेंट y आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट y की जगह हम x लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन 5 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। इन तीनों पार्ट्स में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स एक्स सबको टेंजेंट के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं पार्ट 1 में कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दोनों साइड का साइन ले लेंगे, तो साइन y इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन और साइन इनवर्स कैंसल, साइन y इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि सारी वैल्यूज को हमने इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स लिखना है, तो यहाँ अब हम लिखते हैं कि नाउ टेंजेंट y किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इक्वल होता है साइन y बाय कॉस y इज इक्वल टू, साइन y की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन cos की वैल्यू नहीं है, तो ये आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स साइन उस तरफ चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और वहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय cos की जगह मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर,
वहाँ पे x है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में y है तो हम y लिखेंगे। इज इक्वल टू साइन y हमारे पास x है और 1 माइनस साइन y फिर x है, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है और ये अंडर रूट भी है। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट y, यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, y रह जाएगा। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 2 कह लें और इसको इक्वेशन 1। देखें 1 में y साइन इनवर्स के इक्वल है और इक्वेशन 2 में y इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। कंपेयर 1 एंड 2। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें साइन इनवर्स x को हमने टेंजेंट इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा पार्ट ये है, हम इसको भी सपोज कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू आर्क cos x। y इज इक्वल टू आर्क का मतलब होता है इनवर्स, तो ये cos इनवर्स x लिख लेंगे। दोनों साइड का cos ले लेंगे तो cos y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी cos इंटू cos इनवर्स x, cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो cos y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे दोबारा हम टेंजेंट y लिख लेंगे। टेंजेंट y इक्वल होता है साइन y बाय cos y। cos y की वैल्यू तो हमारे पास है x, साइन y की नहीं है। तो यही आइडेंटिटी है। इसमें आप साइन को यहीं पे रहने दें, साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो साइन x इज इक्वल टू अंडर रूट cos स्क्वायर x। तो साइन y की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y है तो हम y लिखेंगे। वहाँ पे आइडेंटिटी में मैंने x लिखा इसलिए वहाँ पे x आया है, डिवाइडेड बाय cos y अंडर रूट 1 माइनस cos y। देखें x के इक्वल है तो x cos y की जगह x लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय cos y x के इक्वल है। तो टेंजेंट y हमारे पास आ जाता है इसके। दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट y, यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। लेकिन यहाँ पे y cos इनवर्स के इक्वल है। आप इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, y इसके भी इक्वल है और y इसके भी इक्वल है। इसका मतलब है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। आप इनवर्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स की जगह आर्क cos x
इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। थर्ड पार्ट है आर्क को टेंजेंट एक्स, तो हम लिख लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू आर्क को टेंजेंट x या y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स x। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। दोनों साइड का कोटेंजेंट ले लें तो कोटेंजेंट y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनटू कोटेंजेंट इनवर्स x। कोटेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स कैंसल, कोटेंजेंट y इज इक्वल टू x। कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल है 1 बाय टेंजेंट, तो कोटेंजेंट y को 1 बाय टेंजेंट y लिख लेंगे और ये x के इक्वल है। अब इसको इन्वर्ट कर दें, यानी 1 नीचे आ जाएगा और टेंजेंट y ऊपर चला जाएगा। नीचे 1 लिखें या ना लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब ये उल्टेगा तो ये भी उलट जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो ये 1 बाय x हो जाएगा। अब हम दोनों साइड का इनवर्स ले लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में y इसके इक्वल है और इक्वेशन 2 में y इसके इक्वल है, तो कंपेयर 1 and 2। आर्क को टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x। तो ये हमारा आंसर है। 6 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पाई बाय 4 के इक्वल है। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि लेट ये जो टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2 है ये u के इक्वल है और टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 बाय 7 ये v के इक्वल है। दोनों साइड का टेंजेंट ले लेंगे तो टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2 इज इक्वल टू टेंजेंट u। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसल, तो 1 बाय 2 रह जाएगा, यानी टेंजेंट u इज इक्वल टू 1 बाय 2। इसका भी टेंजेंट ले लेते हैं, तो टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 बाय 7 इज इक्वल टू टेंजेंट v। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसल, तो रह जाएगा माइनस 1 बाय 7 टेंजेंट v। अब हम ये वैल्यू लिखते हैं कि 2 टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 बाय 7 इज इक्वल टू 2। टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2 u के इक्वल है प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 बाय 7 ये v के इक्वल है। अब दोनों साइड का हम टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 बाय 7 इज इक्वल टू टेंजेंट 2u प्लस v इज इक्वल टू, देखें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है चैप्टर 10 में कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो ये टेंजेंट ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आएगा टेंजेंट अल्फा यानी 2u, ये अल्फा 2u है प्लस टेंजेंट बीटा यानी टेंजेंट v डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा यानी टेंजेंट 2u और टेंजेंट v इज इक्वल टू, अब देखें टेंजेंट
2u, ये फिर डबल एंगल फार्मूला थे, चैप्टर नंबर 10 में डबल एंगल फार्मूला थे। तो हम टेंजेंट 2 अल्फा को लिखते थे 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो हम इस टेंजेंट 2u की जगह लिखेंगे 2 टेंजेंट अल्फा है, लेकिन यहाँ पे तो u है तो हम u लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, वहाँ पे अल्फा है यहाँ पे u है तो u लिख लेंगे, प्लस टेंजेंट v डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब टेंजेंट 2u, फिर यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला है तो ये वाली वैल्यू 2 टेंजेंट अल्फा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा फिर लिख लेंगे, यानी ये जो हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया था इसकी जगह हमने ये लिखा, तो यहाँ पे टेंजेंट 2u की जगह फिर ये लिखेंगे 2 टेंजेंट u डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर u, और टेंजेंट v साथ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2 टेंजेंट u की जगह 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट u, 1/2 पर स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर, प्लस टेंजेंट v की जगह -1/7, फिर डिवाइड, ये इक्वल यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस 2 टेंजेंट u की जगह 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट u की जगह 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो 1/2 होल स्क्वायर, और ये साथ इंटू टेंजेंट v -1/7। ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 रह जाएगा 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर है तो 1/4, प्लस माइनस माइनस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 स्क्वायर तो 1/4 इंटू 1/7, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। याद रखें कि ये वाली वैल्यू इसके साथ आ रही है, यहाँ पे देखो हम इक्वल इक्वल लिख रहे हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये है टेंजेंट 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स -1/7, तो ये बाकी वैल्यूज मैंने रब कर दी हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय, इसका आप एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1 और साथ है 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, इसका एलसीएम भी 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1 और ये 1/7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3/4 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा, देखें ये 1 डिवाइडेड बाय 3/4 है, पहले 4 एक स्टेप आएगा तो पावर -1 और फिर ऊपर फिर आएगा तो पावर 1, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको भी हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू 1/7। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 7 का एलसीएम
21 आता है, 3 7 are 21, 7 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 are 28, माइनस 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 are 3, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 1 प्लस 4 1 are 4, डिवाइडेड बाय 3 7 are 21, 27 में से 3 माइनस तो 25 बाय 21, डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम भी 21 आता है। यहाँ पे ये 21 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 प्लस 4, ये 21 और ये सेम पोजीशन पे है तो कैंसल, 25 और 21 प्लस 4 25, तो 25 एक दूसरे पे डिवाइड होके 1 आता है। तो क्योंकि ये वाली वैल्यू तो इसके साथ आ रही है मुसलसल, तो हम कहेंगे कि टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7 इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं ताकि ये टेंजेंट कैंसिल हो जाए। टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसल, सिर्फ ये रह जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/7, और टेंजेंट इनवर्स 1 यानी टेंजेंट 1 कब होता है तो π/4 यानी 45 के एंगल पे। तो आप कैलकुलेटर से जब टेंजेंट इनवर्स 1 निकालेंगे तो 45 आएगा, और अगर आपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट किया है, इन उसका जो मोड है रेडियन मोड, तो उसमें π/4 आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। पार्ट 2 क्वेश्चन 6 पार्ट 2 में हमने इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं कि लेट ये u के इक्वल है साइन इनवर्स 77/85, और ये दूसरी वैल्यू v के इक्वल है v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। दोनों साइड का साइन ले लें तो यहाँ पे साइन u आ जाएगा, और यहाँ पे साइन जब हम लेंगे तो वो साइन इनवर्स के साथ कैंसिल, तो मैं ज़रा डायरेक्ट कर लेता हूँ, 77/85 आ जाएगा। इसका भी साइन ले लें तो साइन v, और यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल तो 3/5। और याद रखें कि ये u और v ये दोनों बिलोंग्स टू साइन का जो हमारे पास डोमेन है -π/2 से लेकर π/2 तक, इसमें होंगे -π/2 से π/2 तक। ये आप साथ लिख लें। अब हम ये क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 u के इक्वल है, फिर माइनस, और ये हमारे पास v के इक्वल है। अब दोनों साइड का हम कास ले लेंगे, तो कास साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कास u माइनस v। अब ये कास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है कि कास अल्फा कास बीटा, और जब माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, अल्फा और बीटा u एंड v है, इज इक्वल टू साइन u और साइन v की वैल्यू तो हमारे पास है, कास की नहीं है, तो कास की जगह
हमने कई दफ़ा लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर यू, क्योंकि यहाँ पे एंगल यू है, अंडर द रूट ये लिख लूँगा और कास वी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर वी लिख लूँगा प्लस साइन यू एंड साइन वी। अब हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन यू 77/85 और इसका स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस साइन वी 3/5 और इसका स्क्वायर प्लस साइन यू, फिर ये लिख लेंगे 77/85 इंटू साइन वी 3/5। ये हमारे पास लेफ्ट साइड ये है कास साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस 77 स्क्वायर से आता है 5929, फिर है 85 स्क्वायर 7225 अंडर द रूट 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर 25 प्लस 77/85 और 3/5 इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम लेंगे 7225 एलसीएम, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ 7225 माइनस 5929 अंडर रूट, इसका एलसीएम 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस 9 और प्लस 77 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 231 डिवाइडेड बाय 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे आता है 425। 7225 में से 5929 माइनस कर लेंगे, 1296 डिवाइडेड बाय 7225, 25 में से 9 माइनस तो 16 नीचे 25 प्लस 231 डिवाइडेड बाय 425, 1296 का स्क्वायर रूट 36 आता है और 7225 का 85 आता है, इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 231425, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे 144 आएगा और 85 को 5 के साथ इससे 425 आता है प्लस 231 डिवाइडेड बाय 425। अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे 425, ऊपर आ जाएगा 144 प्लस 231, 144 और 231 को ऐड कर लेंगे, इससे आता है 375 डिवाइडेड बाय 425। तो ये तो साथ साथ आ रहा है, यानी cos साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 375/425। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, अब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड बाय 25 करते हैं, तो 375 को 25 पे डिवाइड करते हैं तो 15 आता है और 425 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 17 आता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों का कास इनवर्स लेना है दोनों साइड का, तो कास इनवर्स कास इंटू साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5
इज इक्वल टू cos इनवर्स 15/17। तो cos इनवर्स और cos कैंसल, तो रह जाएगा sin इनवर्स 77/85 माइनस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 15/17। और यही हमने प्रूफ करना था। रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 9 ये हम लेक्चर नंबर 140 में सॉल्व करेंगे।